उन लड़कियों से पूछो जो साल में एक बार या 2 साल में एक बार मायके जाते हैं, उनको कितनी ज़्यादा खुशी रहती है ना कि मुझे मायके जाना है। तो ऐसा हाल मेरा है। हम लोग इतना दूर रहते हैं कि साल में एक ही बार जाना हो पाता है, बहुत मुश्किल से दूसरा बार जा पाते हैं। तो फाइनली आज कर रही हूँ मैं पैकिंग। आप लोग देख सकते हो मेरी हालत, क्योंकि अभी हम लोग आए थे वापस चेन्नई से और उसके बाद हमें घर भी जाना था, क्योंकि गर्मी की छुट्टी चल रही है बच्चों की। तो उसमें हम लोग को घर जाना था, नहीं तो फिर जाने को नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ पैकिंग करने में। और हमारी ट्रेन थी रात में 9 बजे, और तो हमें जाना था गोंदिया, जो यहाँ से 1 घंटा लगता है करीब जाने में। तो हम लोग निकल गए थे 6 बजे के करीब निकल गए थे। ईवा को देख लो, उसको ना बाहर देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और रात में लाइटें आ रही थी ना, मैंने बोला परी को तुम भी आ जाओ बेटा, वो पीछे बैठती है तो आती नहीं। ये है हमारी ट्रेन जो खड़ी हुई है। हमें लगा कि ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया रास्ते में आते आते, और बारिश का मौसम भी चल रहा था तो बारिश भी होने लगा। तो बस मैं स्टेशन पर बैठ के सामान का रखवारी कर रही थी। उसके बाद हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए। और ईवा के लिए मैं घर से ही बना के लाई थी पनीर और आलू की टिक्की, जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये फटाफट से कंप्लीट कर लेती है। तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है, थोड़ा इसको खिलाना और बनाना दोनों काम हो जाता है फटाफट। जब मुझे कहीं जाना रहता है ना, तो मैं वो चीज़ बना के कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे इजी वही बन पाता है। और यहाँ पे सुबह हो गई है, रात में ट्रेन थी तो हम लोग खा के सो गए। फिर सुबह में ईवा उठ गई है और मुझे सोने नहीं दे रही थी। फिर मैं इसको रेडी की और इसका सेरेलैक खिला दी। ये होममेड सेरेलैक है, मैं इसको बना के देती हूँ। तो बहुत जल्द सारी रेसिपी मैं धीरे धीरे अब अपलोड करने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो यहाँ को इसको दे दी कार, इसकी फेवरेट कार है, जिसको देखते देखते ये खा लेती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नटंकी करती है खाने में। उसके बाद मैं ले आई थी पपाया, तो उसको पपाया दे दी। मैं फ्रूट ये सब देती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि बेबी को भूख मतलब रोए नहीं, क्योंकि घर पे का बना खाना तो मतलब खिचड़ी ये सब तो दे नहीं सकते। तो सफ़र एक दिन का लंबा सफ़र रहता है, रात और दिन का। तो इसलिए सेरेलैक कैरी कर लेती हूँ। और फ्रूट जितना सीजनल फ्रूट रहता है, फिर मखाने हो गए, चने हो गए, और भी जितना जो बना सकती हूँ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा ना लास्ट मोमेंट पे पैकिंग होता है तो बहुत कुछ मैं बना भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे दादी के साथ इसका मस्ती चल रहा था, और मुंह में कुछ भरी हुई है मैडम ने। और मैडम का मस्ती तो पूरा दिन ऑन था, मतलब परेशान बिल्कुल नहीं की थी। जैसे पिछली बार गए थे ना हम लोग चेन्नई, तो ये बहुत परेशान की थी और हम लोग ने कुछ सूट भी नहीं किया। मैंने बस इसी के चक्कर में रह गई। बट इस बार इसके पापा नहीं थे ना, हम लोग अकेले सफ़र कर रहे थे। ये मस्त मैडम एंजॉय कर रही थी, पापा थे तो ज़्यादा परेशान कर रही थी। और ये देख लो, ये मुंह में लगा के खा रही है, और मैं बोल रही थी कि दो तो रोने लग गई। कितनी क्यूट सी लग रही रोते हुए। तो कुछ इस तरह से हमारा सफ़र रहा खाते पीते। मैंने इसको मैंगो भी खिला दिया था, बनाना भी खिला दिया था, फिर रात में खाना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको खाना खिला दिया था। और जो हम लोग खाते हैं ना, अब इसको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करती हूँ, ताकि इसको टेस्ट सब चीज़ पता चले कि कौन चीज़ कैसा होता है। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रेन थी, ये वंदे भारत बनारस से। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए और उसमें खाना भी मिल गया। तो हमारा रात का डिनर तो यहीं पे हो गया था, तो हम लोग ने बस फटाफट यहाँ पे खाना भी खा लिया। उसके बाद पहुँचने की जल्दी थी, तो पहुँचे हम लोग घर। तो मैं यहाँ पे खाना भी दिखा रही थी कि चावल दाल क्या क्या मिला है, आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये सारी चीज़ मिले थे खाने में। ये देखिए ईवा की खुशी, देखिए नाना घर पहुँचने का। हम लोग पहुँच गए आरा, और ये रहा रेलवे स्टेशन। इसकी खुशी तो ये देखने लायक थी उस समय। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।